हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर में सब कुशल मंगल होंगे। आज इस छोटी सी वीडियो में हम आपसे बात करेंगे ट्रिपल सी फॉर्म को लेकर के। बहुत सारे बच्चे लगातार ये सवाल करते रहते हैं कि सर ट्रिपल सी के फॉर्म कब निकलेंगे। जब भी फॉर्म निकलें तो आप हमें इन्फॉर्म कर देना। ट्रिपल सी के फॉर्म हम कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या कुछ फीस भी लगता है, कुछ पैसे भी देने होते हैं। तो आज आप सभी के तमाम प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सबसे पहले उन बच्चों को बता दें जिनका ये सवाल रहता है कि सर ट्रिपल सी के फॉर्म कब निकलेंगे। तो ट्रिपल सी के फॉर्म हर महीने निकलते हैं, यानी आप जब चाहें तब ट्रिपल सी का फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब अगर आप अभी चाहें, आज अभी फॉर्म अप्लाई करना चाहें तो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी जब आप अप्लाई कर देते हैं या जिस मंथ में फॉर्म अप्लाई कर देते हैं उस मंथ के बाद जो मंथ आए उसको आप छोड़ दीजिएगा और फिर जो मंथ होगा उसमें आपका एग्जाम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने अगस्त मंथ यानी इसी मंथ में अप्लाई कर दिया है तो अगस्त के बाद कौन सा मंथ आता है? सितंबर। छोड़ दीजिए, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा और अभी हम आपको दिखाएंगे भी इसका पूरा जो एग्जाम का शेड्यूल है वो भी हम आपको दिखाते हैं। दूसरा, आप फॉर्म कहां से अप्लाई कर सकते हैं? तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नाइलेट वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपको विजिट करना है www.triplec.byfashi.com। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आते हैं थोड़ा नीचे आपको आना है और यहाँ पर कई सारी कैटेगरी हैं, जैसे ई बुक्स है, एमसीक्यूज है, प्रीवियस पेपर हैं, शॉर्टकट कीज हैं, ऑल कोर्सेस हैं। ट्रिपल सी फॉर्म एंड मोर पर आपको जाना है। तो जैसे ही ट्रिपल सी फॉर्म एंड मोर पर आप क्लिक करते हैं तो एक आपके सामने पेज ओपन हो जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कई सारी लिंक आपको मिलेंगे, जैसे हाउ टू डाउनलोड ट्रिपल सी एडमिट कार्ड। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाउ टू डाउनलोड ट्रिपल सी रिजल्ट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अप्लाई फॉर ट्रिपल सी एग्जाम, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि हम कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कब कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें इस बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हम सीधे आ जाते हैं नाइलेट के स्टूडेंट पोर्टल पर, और इस वेबसाइट का लिंक हमने सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ पे क्लिक करके सीधे इसी पोर्टल पर आप आ सकते हैं। आप ध्यान से समझिएगा, जैसे ही ये पोर्टल आपके सामने ओपन होता है एक इम्पोर्टेंट का यहाँ पर मैसेज रहते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, तो आप यहाँ से इसको पढ़ने के बाद कट कर सकते हैं। अब हमें क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है तो हम नीचे आएंगे और राइट साइड में यहाँ पर देखेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन आपको दिखता है, या फिर आप यहाँ ऊपर सर्टिफिकेट कोर्सेज पर भी जा सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस आ जाते हैं। आईटी लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत आपको सेकेंड नंबर पर क्लिक करना है जिसका नाम है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। अब देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये पूरा आपके लिए एक गाइडलाइन आ जाता है। यहाँ पर सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। देखो, यहाँ पर ये समझाया गया है कि आप अगर अभी फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो एग्जाम कब होगा, और अक्सर ये सवाल आप लोगों का रहता है कि सर अगर हम अभी फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो हमारा एग्जाम कब होगा। तो जैसे मान लिया ये एग्जामिनेशन मंथ यहाँ दिया गया है, एग्जामिनेशन मंथ का मतलब यानी इस मंथ में एग्जाम होगा, तो आपको कब फॉर्म भरना है। तो अगर कोई भी बच्चा 1 नवंबर से लेकर और 30 नवंबर के बीच में फॉर्म भर देता है तो उसका एग्जाम जनवरी में होगा। वो भी कब होगा? फर्स्ट सैटरडे ऑफ जनवरी, है ना, फर्स्ट सैटरडे ऑफ जनवरी। ये एग्जाम का यहाँ पर शेड्यूल आपको दिखाया गया है। अब जैसे कि अभी चल रहा है अगस्त, तो मान लेते हैं 1 अगस्त से लेकर के आपने 31 अगस्त के बीच में कभी भी फॉर्म अप्लाई कर दिया, आपने 1 अगस्त के से लेकर और 31 के बीच कभी भी फॉर्म भर दिया है, तो आपका एग्जाम कब होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पे अक्टूबर में होगा, ये लिखा हुआ है अक्टूबर, और होगा कब? डेट क्या है? तो फर्स्ट सैटरडे ऑफ अक्टूबर, यानी अक्टूबर में जो पहला सैटरडे पड़ेगा उसी दिन से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा।
लेकिन क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, इसलिए अब सैटरडे को, जरूरी नहीं कि सैटरडे को ही हो जाए, हाँ ये कोशिश रहता है कि फर्स्ट वीक में ही एग्जाम स्टार्ट हो जाए। बट कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अगर आप अगस्त का ही देखोगे तो 25 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आपको यही समझना है कि फर्स्ट वीक में हमारा एग्जाम होगा, इसी को लेकर के आप अपना तैयारी करोगे। ऐसा मत सोचना कि नहीं हमारा तो एग्जाम 20 से 25 में होगा, तो आप तैयारी को उतना डिले कर दो, फिर आपका कहीं एग्जाम फर्स्ट वीक में हो जाए। तो आपको हमेशा ये सोचना है कि हमारा एग्जाम अक्टूबर आते ही हो जाएगा, है ना। तो ये तो समझ आ गया कि आप अगर फॉर्म जिस मंथ भरते हो, जैसे अगस्त में भरते हो, तो आप सितंबर को छोड़ो और अक्टूबर में एग्जाम दो, है ना। और जब आप फॉर्म भरते हैं, जो इसका हार्ड कॉपी आपको मिलता है, उस पर भी लिखा होता है एग्जाम साइकिल। अभी दिखाएंगे फॉर्म भरते समय ऑप्शन आता है, तो पहले ही पता लग जाता है कि भैया एग्जाम हमारा होगा कब। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरने के बाद भी सवाल करते हैं कि सर हमारा तो फॉर्म अगस्त में भरा गया है, या हमारा तो फॉर्म जुलाई में भरा गया है, अब मेरा एग्जाम कब होगा ये मुझे बता दो, मुझे तो पता ही नहीं है हमारा एग्जाम कब होगा। तो सब कुछ वहाँ फॉर्म पे लिखा होता है, हार्ड कॉपी आप अवश्य लिया करें। तो ये तो समझ आ गया कि आप फॉर्म कभी भी भर सकते हो और किसी भी मंथ फॉर्म भर सकते हो, हर महीने फॉर्म अप्लाई होते हैं। अब फॉर्म भरने के लिए यहाँ जो डिक्लेरेशन वाला है ना बॉक्स, इस पे चेक करो, निशान लगा दो और एग्री कर दो। तो आई एग्री हमने कर दिया है। अब हमारे सामने एक फॉर्म आ गया है, CCC का एक फॉर्म आ गया है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है ना, जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो ऊपर लिखा है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, पंजीकरण के विवरण, और लिखा है हैव यू गॉट ऑनलाइन रेफरेंस नंबर फॉर एनरोलमेंट विद नाइलेट एक्रेडिटेशन एक्सटेंशन सेंटर्स। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है, क्या आपने पहले CCC परीक्षा के लिए आवेदन किया है? अगर आपने पहले किया है और उसका आपको डिटेल्स पता है तो आप यहाँ यस कर सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो आप इसे नो कर सकते हैं। यस करने पर यहाँ पर आपसे रोल नंबर मांगा जाएगा, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, कुछ डिटेल्स आपकी पहले से आ जाती हैं। सो अगर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे नो कर सकते हैं, ओके। और अगर है भी तब भी आप नो कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसा इश्यू नहीं है। दूसरा, अब यहाँ पर आपसे कहता है कि आवेदक का नाम बताओ। तो आवेदक का नाम आपको बताना है, यानी जो फॉर्म भर रहा है, जो एग्जाम देने जा रहा है, जो CCC का कोर्स कर रहा है, उसका नाम आपको देना होता है। तो यहाँ पर अप्लीकेंट्स नेम आपको देना है, और याद रहे यहाँ पर मिस्टर, MS और अदर, ये बड़ा ध्यान से सेलेक्ट करना है क्योंकि इसमें मेल फीमेल का ऑप्शन नहीं आता है। मिस्टर और MS से ही मेल फीमेल का चयन होगा, तो ध्यान रहे आपको। अगर आप मेल हैं तो आपको मिस्टर सेलेक्ट करना है, अगर आप फीमेल हैं तो आपको MS सेलेक्ट करना है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिस्टर सेलेक्ट कर लिया है, और आप जो भी आपका नाम है वो आप डाल देंगे। पेरेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर पहले से टिक रहेगा, अगर आपके पेरेंट्स नहीं है, कोई संरक्षक है, कोई गार्जियंस है, तो आप यहाँ पर फिर गार्जियंस पर टिक कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कैंडिडेट सबमिटिंग गार्जियन नेम नीड टू सबमिट द एफिडेविट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। अब एक एफिडेविट भी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड दी फॉर्मेट। तो एफिडेविट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अलॉन्ग विद द एग्जामिनेशन फॉर्म to the respective regional center for further processing of examination form up to 7 days time after cut-off date of submission of OEAF, following which the examination form will not be processed and no fee will be refunded. If successful in examination, the certificate will be issued with guardian name only. तो याद रहे, अगर आप यहाँ guardian name पर टिक करते हैं तो फिर आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, अदरवाइज आप पेरेंट्स पर ही आपको टिक रखना है। फादर्स नेम में आपके फादर्स का नाम डालोगे और यहाँ मिस्टर अपने आप ही ऐड हो जाएगा, और माता जी के नाम में मैसेज अपने आप ही ऐड हो जाएगा, माता जी का यहाँ पे नाम डाल देना है। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि माता जी के नाम पे पिताजी का नाम भर देते हैं और पिताजी के नाम पर माता जी का नाम भर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, पढ़ करके करो आराम से बैठ के। यहाँ पर देखो जेंडर में अपने आप ही सिलेक्ट हो गया है मेल फीमेल, क्योंकि जैसे हमने ऊपर मिस्टर या मिस को आप सिलेक्ट करोगे तो वैसे ही यहाँ पर ही चेंज हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से फिल कर दीजिएगा इस कैलेंडर से, और यहाँ से आप अपना जो भी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में व्यवसाय जो भी आपका है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इसमें से कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप अदर कर सकते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर भी आप टिक कर सकते हैं, है ना। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अदर कर सकते हैं।
यहाँ पर अगर कोई दिव्यांगता है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो रहने देंगे। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो ही रखना होगा। इसके बाद में यहाँ पर दूरभाष नंबर तो आप किसी के पास होता नहीं है, तो मोबाइल नंबर आपको देना है। और जो यहाँ पर देखो स्टार का साइन लगा है, ये मैंडेटरी है, इसको भरना जरूरी है। मोबाइल नंबर डालोगे, ईमेल का एड्रेस आप डालोगे, दोनों बड़ा ही ध्यान से डालना है, क्योंकि इस पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो आपका आ जाएगा। एड्रेस लाइन 1 में डालना जरूरी है, मैंडेटरी है, तो आप यहाँ फिल करेंगे, सेकंड में भी फिल करना है। और इसके बाद सिटी का नाम डाल देना है, राज्य का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, और डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अपना पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद में यहाँ पर उच्चतम जो शैक्षिक योग्यता है आपकी वो आप डाल दीजिएगा। और जो भी आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया, जैसे आपने 12th पास किया है तो आपने 12th कब पास किया वो आपको डालना है। उसके बाद में परीक्षा विवरण में आपको देना है कि भाई आपने डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई किया है या फिर किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपने डायरेक्ट अप्लाई किया है तो पहले डिफॉल्ट रूप से डायरेक्ट ही रहेगा। यहाँ पर आप जाएंगे और एवरी मंथ एग्जाम साइकिल आप सेलेक्ट करेंगे, किस परीक्षा के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, यानी कौन से मंथ में एग्जाम आप देना चाह रहे हो। तो आप लिख दो यहाँ पे, मतलब पहले से यहाँ पे होगा ऑप्शन, आप इसको सेलेक्ट कर लो, एवरी मंथ एग्जाम साइकिल। और आगे यहाँ पर अपने आप ये बता देगा कि आपका एग्जाम होगा कब। तो इसने बता दिया है भाई अगर अभी आप फॉर्म भरोगे ना तो अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है अक्टूबर 2022, ये तो लिख के आ गया। फी भी लिख के आ रहा है 590 रुपये आपका फी है। यहाँ पे क्लिक करते हैं इस एरो पे तो पूरा डिटेल फी का आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे डिटेल भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन फी आपका 590 रुपये है, लेट फी कुछ नहीं है यहाँ पर। तो ये टोटल भी आपका 590 हो रहा है, तो आपका 590 रुपये यहाँ पे जमा होगा, ये फॉर्म फिल हो जाएगा। अगर आप अगस्त के बाद अप्लाई करोगे तब भी आपको एवरी मंथ एग्जाम साइकिल ही सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे अक्टूबर के स्थान पर नवंबर आ जाएगा। फिर आता है बात परीक्षा केंद्र की, आप एग्जाम कहाँ देना चाहते हो। तो आप कंट्री में किसी भी स्टेट में एग्जाम दे सकते हो, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं कहीं भी एग्जाम दे सकते हैं। जहां भी देना है आपको एग्जाम, उस स्टेट का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर अगर आपने नाम सेलेक्ट कर लिया है कि भाई मुझे तो एग्जाम दिल्ली में देना है, तो आप यहाँ स्टेट का नाम सेलेक्ट करो और इसके बाद अब डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करो कि भाई कहाँ पे एग्जाम देना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको एग्जाम देना है। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ स्टेट सेलेक्ट करोगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक यूपी सेलेक्ट कर लिया है, और अब यहाँ पर देखो अलग अलग आपके सामने डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ भी आप एग्जाम देना चाह रहे हैं वहाँ पर आप एग्जाम सेंटर आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में फिर से आपको यहाँ पर यूपी सेलेक्ट करना होगा और दूसरा एग्जाम सेंटर आप सेलेक्ट कर लोगे जहाँ भी आप एग्जाम देना चाह रहे हो। इसके बाद में यहाँ पर आधार कार्ड संख्या आपको डाल देनी है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए अनिवार्य नहीं है, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है आधार नंबर डालने की, है ना, तो इसे आप छोड़ सकते हैं। दूसरा अपलोड फोटो, यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है, और फोटो में कुछ चीजें आपको देखनी होंगी, जैसे फोटो का साइज 5 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। इसका डायमेंशन शुड भी 132 बाई 170 पिक्सल का होना चाहिए। ठीक है, यानी इसका जो विड्थ है वो 132 पिक्सल का और हाइट 170 पिक्सल का होना चाहिए। DPI जो है आपका वो 96 से और 300 तक का होना चाहिए, इससे कम ज़्यादा नहीं चलेगा। अच्छा, ये फोटो में अगर कोई दिक्कत आ रही है अपलोड करने में या फोटो आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे जिसमें केवल फोटो के बारे में समझा देंगे कि आप सिग्नेचर, फोटो और ये सब कैसे बनाएं ताकि सही साइज में बने और आपका फॉर्म रिजेक्ट भी ना हो। कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चों ने जो फोटो अपलोड किया है ना, पूरा का पूरा पेपर, जैसे स्कैन किया A4 साइज पर, पूरा पेपर ही अपलोड कर दिया, तो जरा सा फोटो दिखाई दे रहा था और उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे सिग्नेचर में भी बच्चे करते हैं, तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। ऐसे में फॉर्म आपके जो है ना वो रिजेक्ट हो जाते हैं, और हर महीने में कितने सारे फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, हर महीने में होते हैं, वो इसी कारण से होते हैं। इसके बाद क्या करना है, सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो सिग्नेचर में जो साइज है वो 50 KB से 20 KB का होना चाहिए। डायमेंशन इसका 170 बाई 132 होना चाहिए, यानी इसकी जो विड्थ है वो 170 होना चाहिए और हाइट 132 होना चाहिए। DPI आपका 96 से 200 होना चाहिए, सिग्नेचर का है। ऐसे ही सेम आपका जो थंब इम्प्रेशन है उसका है, और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान यहाँ पे लगेगा, तो याद रहे बाएं हाथ का ही अंगूठा आपको इम्प्रेशन उसका देना है, लगाना है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो कलम की स्याही होती है ना, पेन,
तो उन्होंने ऐसे पेन चला लिया कहीं पे हाथ से और उसमें ही फिंगर लगा के बस लगा दिया। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जो इंक है प्रॉपर तरीके से जो इंक आती है ना स्याही में ही आप हाथ अपना फिंगर जो है वो यूज़ करो और उसी से आप लगाओ तो ज़्यादा बेटर होगा। आप ऐसे कलम से कुछ ऐसे कर लोगे, स्याही बना लोगे और फिर आप लगाओगे तो वो ठीक बात नहीं है ना, उसमें भी प्रॉब्लम है। तो याद रहे कि आपको इंक का ही यूज़ करना है सही से प्रॉपर। और यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है ना इसको आपको यहाँ फिल कर देना है। जैसे मैंने 241134 यहाँ पे फिल कर दिया है। अगर ये कैप्चा कोड आपको नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ रिफ्रेश कर दो, नया आ जाएगा और नया फिल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन पर चेक कर दो, यहाँ पे क्लिक करोगे और नीचे आप जाओगे तो यहाँ सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं और सब कुछ देख लो कि सब कुछ प्रॉपर तरीके से आपने भरा है या नहीं। सब कुछ ठीक ठाक फिल कर दिया है, नाम स्पेलिंग वगैरह देख लो। तो ये हो गया आपका कि आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म जैसे ही अप्लाई होगा इसके बाद में फ़ी पेमेंट का भी ऑप्शन आ जाएगा, तो आप फिर फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। उसमें भी अलग अलग ऑप्शंस होंगे। आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, आप फ़ोन पे पेटीएम से भी अपना यूपीआई के थ्रू मतलब कर सकते हैं पेमेंट। तो अलग अलग मेथड है पेमेंट करने के जहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने से पहले फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं। अगर कभी लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, फॉर्म में कहीं मिस्टेक हो गई है तो एडिट भी कर सकते हैं। पेमेंट डन होने के बाद आप उसे एडिट नहीं कर सकते हैं, संशोधन उसमें फिर आप नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार से फॉर्म भर जाएगा, फी सबमिट हो जाएगा, उसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है, अपना मोबाइल में सेव कर लेना है और बस तैयारी शुरू कर देनी है। एग्जाम कब होगा? अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस हमने समझाने की कोशिश की है कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, कहाँ से भर सकते हैं। फॉर्म कोई भी अप्लाई कर सकता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ऐसा नहीं मांगा गया है। तो कोई भी फॉर्म भर सकता है, जिसको भी समझ है और ये पढ़ सकता है, समझ सकता है, तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, एग्जाम में बैठ सकता है। ठीक है, चलिए। और अभी अगर आप भर देंगे तो जैसा अभी आपने देखा अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा। और अक्टूबर एग्जाम के लिए अगर आपको तैयारी करनी है हमारे साथ में, तो आप सभी के लिए हमने CCC फतेह बैच को लॉन्च किया है। ये काफ़ी शानदार बैच होने वाला है और ऐसे बच्चे जिनको ये लगता है कि CCC का कोर्स बहुत हार्ड है, बहुत कठिन है, कंप्यूटर हम सीख नहीं पाएंगे या इस एग्ज़ाम को हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, या जो बच्चे 1-2 बार फॉर्म भर के अपना एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनको सफलता नहीं मिल पाई है, आप इस बैच को ज्वाइन करें। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस बैच में जिस प्रकार से आपको चीज़ें समझाई जाए, पढ़ाई जाए प्रॉपर तरीके से, अगर आप नोट्स बनाकर सब कुछ सही से पढ़ते हैं तो निश्चित आप इस बैच को पढ़ने के बाद जब एग्ज़ाम देंगे और जब आपका रिजल्ट आएगा तो खुद से आप हमें बताने आएंगे कि सर हमने ये वाला आपका बैच लिया और हम CCC एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही शानदार बैच है CCC अक्टूबर एग्ज़ाम वालों के लिए। और अभी हमने इस पर 10 अगस्त तक एक बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया है, जो कि शायद अभी तक हमने इतना बड़ा डिस्काउंट आपको नहीं दिया था। सो यहाँ पर अभी आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के अंदर हमने डुअल बैच दिया है। डुअल बैच का मतलब समझे, एक तो हम आपको पूरा थ्योरी कराते हैं, है ना, आपका चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक का जितना भी सिलेबस है हम थ्योरी के लेवल से आपको पढ़ाएंगे। थ्योरी में क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे क्या है ना, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे और उसका सबका PDF ही आपके लिए रहेगा। अब उसी चैप्टर से, जैसे चैप्टर 1 का थ्योरी पढ़ोगे तो उसी का MCQs भी हम आपको पढ़ाते हैं, ताकि चीज़ें जो हमने समझाई हैं थ्योरी में क्या वो आपने समझी है या नहीं, उनके बारे में फिर सवाल आपसे होगा। तो यहाँ पर MCQs भी आपके सभी चैप्टर से रहेंगे, यानी चैप्टर वाइज MCQs भी होगा और चैप्टर वाइज थ्योरी भी होगा। और दोनों के PDF आपके लिए रहेंगे। PDF बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। बहुत सारे ऐसे तमाम प्रश्न आते हैं एग्जाम में जो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, ऐसा आप लोग कहते हैं। तो ऐसे प्रश्न भी हम आपको दिखाएंगे कि वो कैसे प्रश्न होते हैं, उनमें क्या ऐसा नया पूछते हैं जो कि आप सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो प्रश्न भी यहाँ पर रहने वाले हैं। और प्रीमियम ई-बुक हमारी जो भी हैं वो इस बैच में आपको दी जाएंगी। सभी PDF नोट्स आपको दिए जाएंगे और सारे क्लास आपके बाइलिंगुअल होने वाले हैं। और इसमें एक पॉइंट हमने नहीं लिखा है, यहाँ पर जो हमारी टेस्ट सीरीज है, जो पैड टेस्ट सीरीज है, वो भी आपको दी जाएगी। यानी 299 रुपये में अभी आप 10 अगस्त तक ये सारी चीज़ें यहाँ पर ले सकते हैं। और इसकी वैधता होगी 4 माह तक। इस बैच को आप 4 माह तक आगे पढ़ पाओगे जब से आप इसे ज्वाइन करोगे। बट याद रहे कि ये जो ऑफर है 10 अगस्त के बाद नहीं मिल पाएगा। और जो पहले बैच हमने निकाले हैं 499 रुपये में, उसी हिसाब से यहाँ पर भी आपका जो है प्राइस बढ़ जाएगा।
तो 10 के बाद प्राइस बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ने से पहले आप सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि और बच्चे इसको समझ पाएँ, इस बैच के बारे में उनको पता चल पाए और वो भी इस बैच को ज्वाइन कर पाएँ। एडमिशन 2 अगस्त से स्टार्ट हैं और यहाँ पे क्लास आपके 12 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होती है, तो 12 से आपकी क्लास चालू हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप जितनी भी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है सारी की सारी आपके समझ आ गई होंगी। इसके अलावा भी अगर कोई भी सवाल छूट गया हो, रह गया हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम आपको रिप्लाई करेंगे, या फिर आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को फ़ी पेमेंट करने में प्रॉब्लम आती है, तो जिनको भी फ़ी पेमेंट करने में प्रॉब्लम आती है आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी और हर संभव जो हो सकता है वो आपकी हम हेल्प करते हैं, क्योंकि फ़ी पेमेंट में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर हम तो चलाते नहीं है, तो कैसे हम फ़ी को सबमिट करें, कैसे फ़ी को हम जमा करवाएं। तो इसके लिए आप किसी साइबर कैफे पे जा सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहां पर आपको पूरा डिटेल में समझा दिया जाएगा कि जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आज रात 8:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।